अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद शहरयार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक पेज। 4 बरस बाद खुद साख्ता जिला वतनी के बाद नवाज शरीफ लंदन से पाकिस्तान लौटे और 21 अक्टूबर यानी कल लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर जलसा किया, जिसकी वीडियो मैंने कल अपलोड कर दी थी। साबिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, मरीम नवाज़, हमजा शहबाज, मरीम औरंगज़ेब समेत दीगर नून लीग के सीनियर रहनुमा जो थे वो इस वक्त मौके पर मौजूद थे। और एक बहुत अफसोसनाक खबर है सबसे पहले, और वो आज़ाद कश्मीर से है कि इस्लामाबाद के इस्लामगढ़ के करीब जो है गाड़ी उल्टी है, जिसमें साबिक़ सेक्रेटरी हुकूमत आज़ाद कश्मीर डॉक्टर राजा महमूदुल हसन जो हैं वो जा बहक हो गए हैं। और पुलिस के मुताबिक राजा महमूदुल हसन लाहौर में मुस्लिम लीग नून के जलसे में शिरकत करके वापस आ रहे थे, जिस दौरान इस्लामगढ़ के करीब उनकी गाड़ी उलट गई। और पुलिस ने यह भी बताया कि हादसे में साबिक़ सेक्रेटरी हुकूमत आज़ाद कश्मीर डॉक्टर राजा महमूदुल हसन मौका पर ही जाँ बहक हो गए थे। मज़ीद उनको हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, मेडिकल उनका किया गया, मगर तब तक वो इस दुनिया में मज़ीद नहीं रह सके। बहुत अफसोसनाक ख़बर है। अल्लाह ताला उनको और उनके अहले खाना को सब्र दे। इसके अलावा मज़ीद कुछ अपडेट्स हैं आज की जो शेयर करेंगे। सबसे पहले कल एक ख़बर शेयर की थी जो ओन चौधरी साहब के रिलेटेड थी। ओन चौधरी साहब जो हैं वो जाकर मियाँ नवाज शरीफ को एयरपोर्ट पर मिलते हैं और उनका जो तारुफ़ है वो इसहाक डार साहब करवाते हैं। जब मियाँ साहब से मिलते हैं, अभी जलसा ख़त्म भी नहीं होता कि जलसे के दौरान ही ओन चौधरी साहब को तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान की जानिब से जो है वो नोटिस जारी हो जाता है कि वो अपना तहरीरी जवाब जमा करवाएं। और आज जो है ओन चौधरी साहब ने अपने नोटिस का तहरीरी जवाब जो है वो दिया है अपनी पार्टी को, और उन्होंने बताया है कि नवाज शरीफ से ज़ाती हैसियत से मिलने गया था। उन्होंने भी कहा कि शहबाज शरीफ काबीना का 1.5 साल हिस्सा रहा हूँ, सियासत से हटकर इंसानी रिश्ते भी होते हैं। ओन चौधरी ने मज़ीद ये भी कहा कि पार्टी लीडरशिप को अपनी वजाहत में पेश कर चुका हूँ। इसके बाद फ़ारूक सत्तार और मिफ्ता इस्माइल की अगर बात करें तो फ़ारूक सत्तार साहब ने जो है मिफ्ता इस्माइल को MQM पाकिस्तान में आने की दावत दी है। और MQM पाकिस्तान के जो रहनुमा है फ़ारूक सत्तार, उन्होंने बताया कि पाकिस्तान जिन हालात से गुजर रहा है इस पर अच्छे लोगों की टीम बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुल्क में मशीनरी कौमी एजेंडे की ज़रूरत है और मिफ्ता इस्माइल से मुलाकात में उन्होंने कौमी एजेंडे पर भी बात की है। फ़ारूक सत्तार ने ये भी कहा है कि कराची को अपना बनाएंगे बचाएंगे तो समझेंगे, पाकिस्तान को बचाया अपना बनाया। और इस हवाले से मिफ्ता इस्माइल का माशी विज़न बहुत ज़्यादा वसी है। इसके बाद एक और ख़बर जो आपसे शेयर करेंगे वो है बाप पार्टी के मुतल्लिक। बलूचिस्तान अवामी पार्टी और उनके जो रहनुमा हैं उनका ये कहना है कि आइंदा हम नून लीग के साथ इलेक्शन में चलने का ऐलान करते हैं। तर्जुमान जो हैं बलूचिस्तान अवामी पार्टी के, उन्होंने कहा है कि नून लीग से इत्तेहाद था, मुस्तकबिल में साथ मिलकर चलेंगे। और नवाज शरीफ की जो वापसी है वो खैर मकदम है, और उनके जो वापसी है नवाज शरीफ की वो मुल्क में आइंदा सियासी और माशी जो है उसमें इस्तेकाम मुल्क में आएगा। और दूसरी जानिब जो है अहमद बलोर वो जो हैं नवाज शरीफ को मिलने के लिए जो हैं गए थे। और इसके अलावा उन्होंने भी कहा है कि मुल्क जो है वो नवाज शरीफ की वजह से ही तरक्की की राह पर गामज़न हो सकेगा। इस सब के बाद एक और ख़बर जो आपसे शेयर करेंगे वो PIA से रिलेटेड है कि PIA का जो माली बहरान है वो सख्त से सख्त होता जा रहा है। और इस सब के बाद जो है ईंधन की फराहमी में कमी जो है वो कर दी गई है, जिससे कौमी एयरलाइन के मुतअद्दिद परवाज़ मनसूख हो गई हैं। और ज़राए ने यह भी बताया कि ऑपरेशन शदीद मुतासिर हुआ है, जिसके बाद मुसाफिरों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। और ये भी कहा जा रहा है कि मुल्क भर के एयरपोर्ट से PIA की 26 परवाज़ें जो है वो मनसूख कर दी गई, जिनमें कराची से इस्लामाबाद, कोयटा, बहावलपुर, लाहौर, गवादर और मुल्तान की परवाज़ें ईंधन की कमी की वजह से मनसूख कर दी गई हैं। इस्लामाबाद, कोयटा, सियालकोट, मुल्तान, पेशावर एयरपोर्ट से भी PIA की परवाज़ें जो है वो मनसूख की गई हैं। और कराची के मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स की जो हैं 18 परवाज़ें वो मनसूख की गई हैं। तो ये हमारे जो है एयरलाइन सिस्टम का हाल है। और जब बात की जाती है इसको प्राइवेटाइज़ करने की, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो उठ खड़े होते हैं और बोलते हैं, बरसते हैं कि आप क्या बात कर रहे हैं जी PIA को प्राइवेटाइज़ करने की। तो इस तरह के जो इदारे हैं ये प्राइवेटाइज़ होंगे तो ही कुछ बनेगा। और अगर आप ये समझें कि जो यहाँ पर लोग बैठे हैं जो PIA को चला रहे हैं, बहुत ही मुश्किल है इस वक्त PIA को मैनेज करना। अगर ये प्राइवेटाइज़ होता है तो शायद इसमें कुछ बेहतरी आपको नज़र आए, लेकिन जब तक ये हमारे आला अफसरान के हाथ में है तब तक ये आपको तबाह बर्बाद होता ही नज़र आएगा। इसमें आपको बेहतरी किसी भी किस्म की नज़र नहीं आएगी। लिहाजा आप अपनी रेलवे का हाल देख लें, अपने एयरलाइंस का हाल देख लें, वो आपको मिलता जुलता ही लगेगा। मतलब आपके अगर PIA की बात करें तो PIA और जो रेलवे है इनके मामलात एक जैसे ही हैं, मिलते जुलते ही हैं। और जब यहाँ पर 18 जो हैं फ़्लाइट्स वो आगे हो रही हैं, डिले हो रही हैं। कराची से जो हैं 18 हो रही हैं, कोयटा, लाहौर, पेशावर, मुल्तान, इन सब की फ़्लाइट्स जो हैं वो जो हैं अपना हो रही हैं, डिले हो रही हैं।
तो क्या ही हो सकता है, इसको प्राइवेटाइज़ करना ही बेहतरीन हल है। इस सब के बाद फ़ारूक हबीब और फवाद चौधरी साहब की जो है वो जहांगीर तरीन से मुलाकात हुई है और पार्टी अमूर पर जो है उनकी गुफ्तगू हुई है। ज़राए का ये कहना है कि फ़ारूक हबीब जो हैं इस्तेकाम पार्टी में अहम ओहदा देने के जो हैं उनको अमकान हैं। इसके अलावा फवाद चौधरी ने जो है वो मुलाकात की है जहांगीर तरीन से और मुलाकात में जो आइंदा सियासी लाए अमल और पार्टी अमूर पर बातचीत की गई है। एक और ख़बर है जो आपसे शेयर करेंगे कि फ़ौजी अदालतों में जो है वो ट्रायल सानिया 9 मई के वाक़यात जो हैं उनके रिलेटेड, और इसमें सुप्रीम कोर्ट में सिविलियन की फ़ौजी अदालतों में ट्रायल के ख़िलाफ़ केस में 9 मई के वाक़यात के 9 मुलजिम ने आला अदालत से रुजू कर लिया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने रुजू की है। और जो मुलजिम है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है कि उनका जो है ऑन रिकॉर्ड के ज़रिए वो दायर करें। दरख्वास्तों में ये भी मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि फ़ौजी अदालतों का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट के ज़ेर अल्तवा है। 9 मई के वाक़यात के बाद बतौर मुलजिम फ़ौजी अथॉरिटी के ज़ेर हिरासत हैं। मिलिट्री अथॉरिटी के दौरान हिरासत सलूक गैर मुतवक्को तौर पर बड़ा अच्छा है। दरख्वास्त में ये भी कहा गया है कि हमें मिलिट्री अथॉरिटी से इंसाफ का मुकम्मल यकीन है। सुप्रीम कोर्ट में फ़ौजी अदालतों के मुकदमे से मुतासरा फ़रीक हैं। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि सुप्रीम कोर्ट हमें मुकदमा में फ़र्क बनाए और सुप्रीम कोर्ट फरीक बनाकर मिलिट्री अथॉरिटी को जल्द ट्रायल मुकम्मल करने का हुक्म दे। 9 मई से मुतल्लिक फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल शुरू हो चुका है और वफाकी हुकूमत ने इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट को आगाह भी कर दिया है। तो 9 मई में जो तोड़ फोड़ हुई, जो जलाया घराव हुआ, जो मुल्क का नुकसान हुआ, वो एक तरफ है, मगर इसका बारहा जिक्र कर चुके हैं कि 9 मई के बाद जो है जहाँ पाकिस्तान की सियासत में तब्दीली आई है, वहाँ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर है वो तो डर गया है, सहम गया है, मगर जो ज़्यादती हमने पाकिस्तान के साथ होती 9 मई को देखी, वो आज से पहले तारीख़ में कभी भी नहीं देखी। 9 मई को जिस तरीके से पाकिस्तान को बिल्कुल ख़त्म करने की बात की गई और हमने देखा, वीडियोस देखी और तमाम तर तस्वीरें देखी, तो उसमें जो हमने तोड़ फोड़ देखी, जलाओ घेराव देखा और जिस तरह बिल्कुल नौजवान लड़के लड़कियां जो हैं वो गिरफ़्तार हुए, उनको घरों से उठाया गया, उनको जेलों में बंद किया गया। अभी तक हमारे सामने सनम जवीद की एग्ज़ाम्पल है और 2-4 और इस तरह की ख़वातीन हैं जो बड़ी एक्टिव थी पीटीआई को लेकर, उनके केसेस अभी तक जो हैं, खदीजा शाह जो हैं उनका केस अभी तक चल रहा है। तो ये जो फ्यूचर लोगों ने अपने तबाह किए हैं 9 मई के पीछे लग के, जो कहते थे कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है और हम तो अपनी जान देने को तैयार हैं, पाकिस्तान तबाह होता है तो हो लेकिन इमरान खान को कुछ ना हो, तो अब वो सारे लोग जो हैं इसी तरह आपको ज़लील और रुसवा होते हुए नज़र आएंगे। उनके ट्रायल भले सुप्रीम कोर्ट में हों, भले फ़ौजी अदालतों में हों, लेकिन इस तरह के लोग जो विद एविडेंस पकड़े गए हैं, जिनकी वीडियोस फुटेजेस मौजूद हैं, उनकी जो है छुट्टी जल्दी नहीं होती। बाकी अल्लाह ताला इन सबको अक्ल व शऊर से नवाजे कि ये पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान को ख़त्म करने की, पाकिस्तान को जलाने की बातें करते हैं। हमें एक अच्छे ट्रैक पर चलने की ज़रूरत है, बेहद अच्छे ट्रैक पर चलने की ज़रूरत है। अगर हम इसी ट्रैक पर रहे जिस तरह हम चल रहे हैं तो हम पीछे तो रहेंगे, लेकिन हम, मुझे लगता है कि पाकिस्तान को किसी और के हवाले कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।